हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का यह हमारा 19वां वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात राज्यों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश से अपनी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया में अगर हम देखें, बिल्कुल पूर्वी और उत्तरी सिरे से, तो एक लोकेशन हमको दिखाई देता है। इसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। ठीक है, ये जो सहारनपुर है यहाँ पे भारतीय वायुसेना का बेस है, एयरबेस है। अब आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि सिक्योरिटी पर्पस से भारत के जो राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं उनके आसपास कोई ना कोई एयरबेस अवश्य है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ। ठीक, सुरक्षा वजहों से यहाँ पे एयरबेस बनाए गए हैं। अगला है देवबंद। देवबंद भारत के सबसे बड़े मदरसे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में देवबंद में भारत का सबसे बड़ा मदरसा स्थित है। अगला है शामली। ये जो शामली नाम का लोकेशन है, यह भारत में हरित क्रांति की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत में अगर हम बात करें तो यूपी, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, ये ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनको कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक, तो जो 1960s में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी, 1960 के दशक में जो हरित क्रांति भारत में आई थी, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव या उसकी शुरुआत कह सकते हैं इसी शामली नामक स्थान से हुआ था। अगला है मेरठ। मेरठ यहाँ पे प्रेस और प्रेस से संबंधित कागज़ों के निर्माण या उनसे संबंधित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा 1857 की क्रांति, वह भी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। इसके अलावा मेरठ के बारे में मैंने बताया कि यह प्रेस और कागज उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में रामपुर के चाकू बड़े फेमस है, चाकू उद्योग के लिए फेमस है। एक ये लोकेशन यहाँ पे है मुरादाबाद अपने पीतल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद में है यह एक लोकेशन है गाज़ियाबाद, नोएडा। ये जो पूरा एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो गाज़ियाबाद, नोएडा, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं दिल्ली से सटा हुआ एरिया है और यह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, कई प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। अगला है अलीगढ़। अलीगढ़ अपने ताला उद्योग के लिए फेमस है। पुराने समय में अलीगढ़ के ताले के नाम से ही वो ब्रांड होता था, कह सकते हैं कि तालों का ब्रांड होता था वो इस नाम से ही होता था, अलीगढ़ के ताले। इसके अलावा अलीगढ़ यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में वृंदावन और मथुरा। वृंदावन और मथुरा यह दोनों कृष्ण जी के बाल लीलाओं की वजह से धार्मिक मान्यता का, धार्मिक कह सकते हैं आस्था का केंद्र है। वृंदावन में श्री कृष्ण जी का जन्म और मथुरा, यहाँ पे उनकी बाल क्रीड़ाओं के बारे में हमको पढ़ने सुनने को मिलता है। इसके अलावा मथुरा में ही एक रिफाइनरी भी है, ऑयल की जो रिफाइनरी होती है। ठीक है, क्रूड ऑयल से जो बाकी के जो पदार्थ जो जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गए, उनकी एक रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। इसके अलावा एक लोकेशन है बरेली। बरेली यहाँ पर सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, गानों में हम सुनते हैं बरेली की बर्फी, पर बरेली एक्चुअली में सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पीलीभीत। पीलीभीत इस क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। पीलीभीत क्षेत्र में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। एक्चुअली में इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर स्थित है, लेकिन पीलीभीत इस एरिया में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, इसके अलावा ये जो पीलीभीत है, ये पूरा क्षेत्र तराई रीजन के अंतर्गत आता है। तराई क्या होता है, इसकी चर्चा मैं
हिमालयों के बारे में जब चर्चा कर रहे थे वहीं पे कर चुका हूँ, और साथ ही मैदानों वाले टॉपिक में भी हमने इसकी चर्चा की थी। ठीक, पहाड़ों के ढलान से आते हुए जो चट्टान है वो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसका नाम है इसका नाम है भाबर। भाबर के बाद में ये पूरा क्षेत्र जहाँ पर पानी दिखाई देता है इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। इसके बाद में बांगर और खादर, यह भी मैदानों के प्रकार हैं। ठीक, तो जो पूरा पीलीभीत क्षेत्र है यह तराई रीजन के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र कहने का मतलब है कि पर्वतों के ढालों पर जो नदी का जो धारा है वो विलुप्त हो जाता है, और जिस क्षेत्र पे दिखाई देता है, ठीक है, वहाँ पे तो बड़े बड़े चट्टानों के नीचे से पानी बह करके जब आगे निकल जाती है, जिन क्षेत्रों में पानी फैल जाती है उन क्षेत्रों को कहा जाता है तराई क्षेत्र। ठीक, पानी जो है, जैसे कि हम एक समतल फर्श पर अगर एक गिलास पानी उड़ेल दें तो भाई कोई ढाल ना होने की वजह से वो क्या है वहीं पे फैल जाती है। ठीक है, तो जब तक यह कोई ढाल का अनुसरण नहीं करती है तब तक ये पूरे क्षेत्र में पानी जो है वो एक समतल मैदान के ऊपर पड़ी रहती है और वहाँ की भूमि को सिंचित करती है। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र दलदली क्षेत्र जैसा हो जाता है, यहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक, तो पीलीभीत याद रखेंगे दुधवा नेशनल पार्क के लिए, और साथ ही ये तराई क्षेत्र के वजह से प्रसिद्ध है। इसके बाद में है, हम और थोड़ा दक्षिण की तरफ चलेंगे, यहाँ पे वृंदावन के नीचे दक्षिण की तरफ, तो एक लोकेशन है आगरा। आगरा जो है वो अपने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, साथ ही आगरा का पेठा भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिरोज़ाबाद यह चूड़ी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लखनऊ एक तो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, साथ ही लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इतिहास में बहुत सारे जो नवाब होते थे, जो राजे रजवाड़े होते थे, वो इसी लखनऊ क्षेत्र के आसपास या लखनऊ शहर में होते थे। ठीक, तो इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ जो है वो भारत के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय भी है। सेना जो है वो कई भागों में बटी होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण और मध्य, इस प्रकार से अलग अलग एरिया को या अलग अलग क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से। ठीक, तो यहाँ पे लखनऊ में भारत के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय भी है। ठीक, सेंट्रल जो यूनिट है वो लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अमेठी। यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। अमेठी से वह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। यह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो राहुल गांधी यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रायबरेली, यह सोनिया गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, रायबरेली को। ठीक, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। इसके बाद में है श्रावस्ती, यह बौद्धिक आस्था का केंद्र है। ठीक, बुद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध हुए, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश इसी श्रावस्ती नामक स्थान से दिए थे। ठीक है, तो श्रावस्ती जो है वो एक बुद्धिज़्म में एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में है अयोध्या के बारे में तो आप सभी को पता है, श्री राम जी का जन्म स्थान, राम जन्मभूमि के नाम से, और हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है। ठीक, अयोध्या के बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे कि यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है झांसी के बारे में आपको पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की वजह से यह झांसी प्रसिद्ध है। इसके अलावा झांसी जो है वो एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है यह पूर्वी पश्चिम और उत्तरी दक्षिण कॉरिडोर, मतलब भारत के पूर्वी पश्चिमी सिरे और उत्तर दक्षिण सिरे को जोड़ने के लिए जो मुख्य हाईवे है उसका केंद्र बिंदु या उसका कटान बिंदु भी यही झांसी से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो झांसी दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा है यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का कटान बिंदु। नेक्स्ट है यहाँ पे कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। इसी वजह से हम हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो उद्योग हैं जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं,
इन सभी का जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है या अपशिष्ट पदार्थ है, वो गंगा में बहा दिया जाता है। तो चमड़ा उद्योग में चमड़े को प्रोसेसिंग के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, उन सभी को प्रोसेसिंग के बाद या जो भी वेस्ट पदार्थ निकलता है, उन सभी को गंगा में बहा दिया जाता है। इसी वजह से गंगा जो है वो इसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषित दिखाई देती है। ठीक, इसके बाद में हम बात कर रहे थे, अयोध्या के बारे में चर्चा कर चुके थे, रायबरेली हो चुका था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयागराज। प्रयागराज क्यों महत्वपूर्ण है? प्रयागराज अपने संगम के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका हुआ गंगा नदी और इस तरफ हो गया यमुना नदी। ये दोनों आकर के कहाँ मिलती हैं? ये मिलते हैं प्रयागराज में। ठीक है, पहले इसका नाम इलाहाबाद होता था। तो प्रयागराज या इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है? तो कह सकते हैं कि यह दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास स्थित है और यह नदियों गंगा यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसके बाद में एक और लोकेशन है, इसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वैसे अपने वेब सीरीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा, लेकिन एक्चुअली में मिर्ज़ापुर और साथ ही यहाँ पे एक लगा हुआ क्षेत्र है, इसका नाम है भदोई। यह दोनों अपने कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कारपेट फर्श पर बिछाते हैं ज़मीन पे, उस कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोई और मिर्ज़ापुर, यह दोनों। अगला है वाराणसी। वाराणसी जनरली साड़ी के लिए और अपने पान, बनारसी पान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? आप इसका लोकेशन देखेंगे उत्तर प्रदेश में, एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखेंगे तो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वाराणसी या बनारस। ठीक है, वाराणसी को ही बनारस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सारनाथ। वाराणसी के जस्ट पूर्व की तरफ है सारनाथ। सारनाथ यहाँ पे बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया था, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, इस वजह से प्रसिद्ध है सारनाथ। ठीक, नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है? 2-3 वजह है। एक तो गोरखपुर, नॉर्मली हम एक फैक्ट पढ़ते थे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। ये फैक्ट कुछ समय तक करेक्ट था, लेकिन अब इसको चेंज करने की आवश्यकता है। अब भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, आप एक बार गूगल सर्च जरूर कीजिएगा, इसको करेक्शन करना है कि क्या यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के किसी प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने का दर्जा दिया गया था। शायद गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो 1.35 किलोमीटर के आसपास है और जो नया प्लेटफॉर्म उद्घाटन हुआ था कर्नाटक में वह 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो गोरखपुर अब सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए प्रसिद्ध नहीं रह जाएगा। गोरखपुर में ही चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप ध्यान कीजिएगा, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं चौरी चौरा कांड। ठीक, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है गोरखपुर और साथ ही यहाँ पर एयरफोर्स का एयरबेस भी है। ठीक, अब आप देखेंगे कि जो चीन से लगी हुई या नेपाल से लगी हुई जो पड़ोसी सीमा है, उन सभी क्षेत्रों में एक लिमिटेड रेंज को कवर करने के लिए कोई ना कोई एयरबेस या एयर स्टेशन ज़रूर है। ठीक है, तो एयरबेस कहाँ पे है? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, यहीं पे कुछ और महत्वपूर्ण लोकेशन है उत्तर प्रदेश में। एक है बलिया। बलिया क्यों प्रसिद्ध है? बलिया प्रसिद्ध है मंगल पांडे जी के जन्मस्थली के रूप में। ठीक है, बलिया प्रसिद्ध है मंगल पांडे जी के जन्मस्थली के रूप में। ठीक है, एक क्रांतिकारी नेता थे। इसके बाद में वाराणसी की चर्चा हो गई, सारनाथ की चर्चा हो गई, भदोई, मिर्ज़ापुर, इन सभी की चर्चा कर चुके। नेक्स्ट है यहाँ पे एक लोकेशन है, इसका नाम है रॉबर्टगंज। रॉबर्टगंज और एक लोकेशन है ओबरा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। ठीक है, इसी वजह से पर्वतों के जो चट्टानों को तोड़ तोड़ कर यहाँ पे गिट्टी बनाया जाता है, जो घर बनाने में हम यूज़ करते हैं गिट्टी। तो गिट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये पूरा क्षेत्र, रॉबर्टगंज और ओबरा। ठीक, अगला है रेणुकूट। रेणुकूट अपने एल्यूमिनियम कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। क्या क्या हमने पढ़ा? शुरुआत से एक बार हम अगर देखें तो हम सहारनपुर के बारे में पढ़ चुके हैं, देवबंद के बारे में पढ़ चुके हैं, शामली हरित क्रांति, मेरठ 1857 की क्रांति। उसके बाद में ये जो पूरा एरिया है मोदी नगर,
इसके अलावा गाज़ियाबाद, नोएडा, ये पूरा दिल्ली से लगा हुआ जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। मुरादाबाद पीतल के लिए, रामपुर चाकू के लिए, बरेली सैन्य छावनी के लिए, पीलीभीत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, अलीगढ़ ताला, वृंदावन मथुरा कृष्ण जी से संबंधित केंद्र हैं। इसके अलावा आगरा ताजमहल के लिए, फिरोज़ाबाद चूड़ी के लिए। नेक्स्ट है लखनऊ, नवाबों का शहर कहा जाता है, सैन्य केंद्रीय कमांड का क्षेत्र भी है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, साथ ही प्रयागराज गंगा यमुना का संगम, भदोई और मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए। रायबरेली सोनिया गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अमेठी यहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। श्रावस्ती बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए हैं। अयोध्या श्री राम जन्मस्थली के रूप में सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस साड़ी के लिए और पान के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ बुद्ध जी का प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया गया। रॉबर्टगंज और ओबरा गिट्टी उद्योग के लिए, रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। बलिया मंगल पांडे जी की वजह से प्रसिद्ध है। गोरखपुर चौरी चौरा कांड के लिए, और कुछ समय पहले तक यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था उसको लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने का दर्जा प्राप्त था। साथ ही यहाँ पर भारत की सैन्य सुरक्षा से संबंधित एयरफोर्स बेस भी है। ठीक, तो यूपी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं बिहार। बिहार में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है इनको बारी बारी हम देखते चलेंगे। बिहार अपनी सीमाएं किन राज्यों के साथ साझा कर रहा है, तो आप देखोगे तो सबसे पहले तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ में। नेपाल के बाद में राज्यों के हिसाब से देखें तो यूपी, इसके अलावा झारखंड, झारखंड के बाद में यह पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अलावा एक छोटी सी सीमा यहाँ पे हमको सिक्किम के साथ देखने को मिलती है। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है बिहार के बारे में। अब हम स्थलों के बारे में देखना शुरू करेंगे कि कौन से स्थल किस लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है सीतामढ़ी। ये जो सीतामढ़ी है यह सीता जी के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र सीता जी का क्षेत्र कहा जाता है। सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी हो गया, यह पूरा क्षेत्र सीता जी का जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद में है सिवान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली है सिवान। उसके बाद में है वैशाली। वैशाली महावीर स्वामी जी के जन्म की वजह से प्रसिद्ध है। लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था इसी वैशाली क्षेत्र में। वहीं पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध जैन संत थे। इसके बाद में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लीची की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। मधुबनी, यहाँ पे पेंटिंग बड़ा फेमस है, और पेंटिंग का ही एक आर्ट फॉर्म डेवलप हो गया है, इसको ही मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह बिहार से संबंधित है। ठीक, इसके बाद में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिनके बारे में बस आप याद रखिएगा। छपरा बड़ा फेमस है बिहार में। उसके अलावा आरा, आरा जो है वो वीर कुंवर सिंह के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति में जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग नेतृत्व कर रहे थे, जो प्रमुख नेता थे, उनमें से आरा क्षेत्र या इसी पटना बिहार के क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा एक लोकेशन है बक्सर। इतिहास में हम बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं, कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, तो बक्सर जो है वो अपने युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। बक्सर का युद्ध यहाँ पर प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, एक तो बक्सर और एक था प्लासी। प्लासी हुआ, फिर बक्सर हुआ, और बक्सर युद्ध के बाद में आप ये कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र लगभग अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। ठीक, नेक्स्ट है सासाराम। सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा। ये वही शेरशाह सूरी हैं जो कि मुगलों को ख़त्म करके बीच में कुछ समय के लिए, मुगल शासन जो हम देखते हैं उसमें कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी या सूरी वंश का शासन रहा था। ठीक, इसके अलावा कैमूर। ये जो कैमूर नेशनल पार्क है यह विंध्याचल पर्वत के आसपास स्थित है। ठीक है, कैमूर विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। इसके अलावा है डालमिया नगर और औरंगाबाद। ये जो दोनों क्षेत्र हैं डालमिया नगर और औरंगाबाद, ये अपने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आप देखोगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो इस तरीके से आपका, ये पूरा क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी पत्थर निकलते हैं या चूना पत्थर प्राप्त होते हैं वो सभी सीमेंट उद्योग में उपयोग कर लिए जाते हैं।
ठीक है। तो डालमिया नगर तथा औरंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा औरंगाबाद एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए। ठीक, औरंगाबाद सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बोध गया। बोध गया यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, बोध गया भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, ये एक लोकेशन है नालंदा। नालंदा और ये उसी से लगा हुआ क्षेत्र है बिहार शरीफ। असल में नालंदा एक पूरा जिला है, नालंदा जिला में एक क्षेत्र है बिहार शरीफ। यहीं पे एक विश्वविद्यालय है जो कि इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, इसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा जिले में, जो कि बिहार शरीफ में है। नालंदा जिले के अंदर बिहार शरीफ और बिहार शरीफ से लगा हुआ बिहार शरीफ में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा पटना, यह तो राजधानी है, साथ ही यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है। ठीक है, तो पटना अपने राजधानी होने की वजह से प्रसिद्ध है। पटना के जस्ट ऊपर एक लोकेशन है, इसका नाम है हाजीपुर। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रेलवे मुख्यालय है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि भारत में अलग अलग रेलवे जोन्स बांटे गए हैं, लगभग 18 जोन्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उनके बीच में जो डायरेक्शंस होते हैं उनके हिसाब से। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। ठीक, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी हम चर्चा कर चुके हैं। बोध गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक, बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा एक लोकेशन है गया। ये जो गया है, बोध गया से ही लगा हुआ क्षेत्र है। यह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो तीनों फोर्सेस हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसमें जो हायर रैंक के रिक्रूटमेंट होते हैं, उसी में ही एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है OTA एग्ज़ाम। ठीक है, UPSC के द्वारा लिया जाता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है बच्चों का, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? गया में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है? गया में। नेक्स्ट लोकेशन है किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज और पूर्णिया, ये दोनों ही कोसी के बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं, इसी वजह से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किशनगंज और पूर्णिया। इसके अलावा एक लोकेशन है बरौनी। बरौनी यह रेल इंजन कारखानों के लिए और साथ ही रिफाइनरी प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा लोकेशन था? बरौनी। बरौनी किन के लिए प्रसिद्ध है? एक तो रेलवे इंजन कारखाना है यहाँ पे, इसके अलावा रिफाइनरी उद्योग है यहाँ पे, इसके अलावा NTPC। ठीक है, ये तीनों उद्योग कहाँ पे हैं? बरौनी में। इसके अलावा एक लोकेशन है मुंगेर। मुंगेर इतिहास में भी प्रसिद्ध रहा है और वर्तमान में भी यह अपने इल्लीगल हथियारों के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर जो इल्लीगल हथियारों का निर्माण होता है, इसी मुंगेर क्षेत्र में होता है। ठीक, अगला है भागलपुर। भागलपुर, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी है, इतिहास में भी प्रसिद्ध रहा है, इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पे है? बिहार में है, और पूर्वी बिहार में है, कह सकते हैं पूर्वी बिहार में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद में एक लोकेशन है, इसका नाम है साहिबगंज। साहिबगंज यह राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, यह राजमहल पहाड़ी इसके आसपास स्थित है। ये जो राजमहल पहाड़ी है, यूँ कह सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा था राजमहल पहाड़ी, और उसके बाद में बीच में एक लोकेशन आता है, इसको हम कहते हैं राजमहल दर्रा, राजमहल गारो गैप। ये जो पूरा हिस्सा था, जो पठारी क्षेत्र था, यह बिहार से लेकर के झारखंड होते हुए और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए मेघालय तक चला जाता था। मेघालय में जो पूरा शिलोंग पठार है वो इसी राजमहल गारो पठार पर बसा हुआ था, लेकिन बीच में एक गैप क्रिएट होने की वजह से, मतलब पश्चिम बंगाल में जो नदियां हैं उनके कटाव की वजह से और भूमि में धसाव की वजह से एक बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। ठीक है, तो राजमहल कहाँ पर स्थित है? यह पूर्वी बिहार और उत्तरी झारखंड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? राजमहल हिल्स। अगला है
बांका, ये जो बांका जिला है या बांका क्षेत्र है, यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। भारत में जैसे छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं, उसी तरीके से बांका यह भी क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहता है। ठीक, तो इतने महत्वपूर्ण लोकेशन थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया। और बिहार में इतने लोकेशंस को याद रखेंगे तो लगभग कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको बिहार के बारे में महत्वपूर्ण लोकेशंस पता है। न्यूज़ में कोई खबर होती है जिसके बारे में अगर किसी लोकेशन का नाम दिया गया है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये किस राज्य की चर्चा हो रही है या किस पर्टिकुलर क्षेत्र की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो हमने किन चीज़ों की चर्चा की है? एक तो सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, इसके अलावा आरा, बक्सर, सासाराम, कैमूर क्षेत्र, डालमिया नगर, औरंगाबाद, इसके अलावा बोध गया, फिर गया, नालंदा विश्वविद्यालय, मुंगेर, इसके अलावा भागलपुर, राजमहल पहाड़ी, इसके बाद में किशनगंज, पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण लोकेशन थे। बांका, इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, इसमें अगर मूव करें तो सबसे पहले नॉर्दर्न झारखंड में देखिएगा एक लोकेशन है, इसका नाम है कोडरमा। कोडरमा अपने अभ्रक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बोकारो स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट है धनबाद ये खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक, धनबाद में भारतीय खनन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, साथ ही कोयला क्षेत्र की वजह से यह प्रसिद्ध है। इसके बाद में इसी धनबाद के थोड़ा सा और उत्तर पूर्व की तरफ देखोगे तो एक लोकेशन है जामतारा। ये जो जामतारा है यह ऑनलाइन स्कैम के वजह से प्रसिद्ध है। ठीक, ऑनलाइन स्कैमर्स का गढ़ कहा जाता है जामतारा को। बहुत सारे जो टेलीफोनिक स्कैम्स होते हैं वो इसी जामतारा क्षेत्र से किए जाते हैं। इसके बाद में है झरिया है कोयला क्षेत्र के अलावा यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। उसके बाद में है जमशेदपुर, यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक, तो जमशेदपुर अपने स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा, इन सभी के उद्योग भी हैं। इसके अलावा इसी जमशेदपुर क्षेत्र में यूरेनियम की भी प्राप्ति हुई है, खोज हुई है। ठीक, इसको कहा जाता है जादूगुड़ा की खान। इस क्षेत्र में जो जादूगुड़ा की खान है वहाँ पे यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ पे यूरेनियम जो है वो निकाले जा सकते हैं ज़मीन से। अगला है चाईबासा, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रांची, झारखंड की राजधानी है रांची। इसके बाद में है पलामू जो है वह बेतला नेशनल पार्क की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी पलामू क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, तो इतने महत्वपूर्ण लोकेशंस थे झारखंड में। झारखंड ज़्यादातर यह पठारी क्षेत्र में या छोटा नागपुर पठार में स्थित होने की वजह से उद्योग या फिर खनन उद्योग यहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक, स्टील इंडस्ट्री है, इसके अलावा कोयला क्षेत्र, कोयला उद्योग यहाँ पे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक, तो हमने किन चीज़ों की चर्चा की है? पलामू में बेतला नेशनल पार्क, इसके अलावा एक और लोकेशन है हजारीबाग भी नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा रांची, यह राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र और कोयला क्षेत्र है। जामतारा यह ऑनलाइन स्कैम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा झरिया कोयला क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग है। सिंदरी में भारत का सबसे पहला उर्वरक कारखाना है और जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लोहा और तांबा उद्योग और साथ ही जादूगुड़ा की खान जहाँ पे यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यूरेनियम के खनन यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करने वाले हैं। ठीक, थैंक यू।